सुप्रभात। पारिवारिक कलह और अशांति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। पारिवारिक कलह और अशांति। हर एक प्राणी अपनी मन की कराना चाहता है, अपनी अनुकूलता चाहता है, अपना सुख आराम चाहता है, अपनी महिमा चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ही परिवार में झगड़ा, कलह, अशांति आदि होते हैं। जैसे कुत्ते आपस में बड़े प्रेम से खेलते हैं, पर रोटी का टुकड़ा सामने आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तो लड़ाई का कारण रोटी का टुकड़ा नहीं है, फिर तो व्यक्तिगत स्वार्थ है। अब कुटुंब में जो केवल अपना सुख आराम चाहता है वह कुटुंबी नहीं होता। फिर तो एक व्यक्ति होता है, कुटुंबी वही होता है जो कुटुंब में बड़े छोटे और समान अवस्था वाले सबका हित चाहता है और हित करता है। अतः जो कुटुंब में शांति चाहता है, कलह नहीं चाहता, उसका अपना कर्तव्य और दूसरों का अधिकार देखना चाहिए। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और दूसरों का हित करना चाहिए। आदर, सत्कार, सुख, आराम देना चाहिए। भाई भाई आपस में लड़े हैं तो माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को न्याय की बात कहनी चाहिए। वे छोटे पुत्र से कहें कि तुम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को देखो कि वे राम जी के साथ कैसा बर्ताव करते थे। भीम, अर्जुन आदि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ कैसा बर्ताव करते थे। बड़े पुत्र से कहें कि तुम राम जी को देखो, उन्होंने अपने छोटे भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया था, और युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। अतः तुम सब लोग उनके चरित्रों को आदर्श मानकर अपने आचरण में लाओ। अब बहन भाई आपस में लड़े तो माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को लड़की का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि वह सुवासनीय, दान की पात्र है, थोड़े दिन रहने वाली है। तो वह आदरणीय है। लड़का तो घर का मालिक है, घर में ही रहने वाला है। लड़के को एकांत में समझाना चाहिए कि बेटा बहन का निरादर मत करो, वो यहाँ रहने वाली नहीं है, वो तो अपने घर चली जाएगी, तुम तो यहाँ के मालिक हो। तो बहन को चाहिए कि वह भाई से कुछ भी आशा ना रखे। भाई जितना दे उसमें थोड़ा ही ले, उसमें से थोड़ा ही ले। उसको सोचना चाहिए कि भाई के घर से लेने से हमारा काम थोड़ा ही चलेगा, हमारा काम तो हमारे घर से ही चलेगा। बेटा और बहू आपस में लड़े तो माता पिता का क्या कर्तव्य है? क्योंकि माता पिता उन दोनों को समझाएं कि हम कब तक बैठे रहेंगे, इस घर के मालिक तो आप ही है। यदि आप ही परस्पर लड़ोगे तो इस कुटुंब का पालन कौन करेगा? क्योंकि भार तो सब आप पर ही है। बेटे को अलग से समझाना चाहिए कि बेटा तुम्हारे लिए ही तुम्हारी पत्नी ने अपने माता पिता आदि सबका त्याग किया है। तुम तो अपने बाप की गद्दी पर बैठे हो, तुमने क्या त्याग किया? अतः ऐसी त्यागमूर्ति स्त्री को तन, मन, धन आदि से प्रसन्न रखना, उसका पालन करना तुम्हारा खास कर्तव्य है। और हाँ, ये याद रखना कि तुम पति हो तो स्त्री की दास्तां में मत फंसना, उसका गुलाम मत बनना। जिसमें उसका हित हो, आसक्ति रहित होकर वही कार्य करो। मनुष्य मात्र का एक कर्तव्य है कि वह जीव मात्र का हित करे। तुम एक पत्नी का भी हित नहीं करोगे तो क्या करोगे? पुत्र वधू को समझाना चाहिए कि बेटी तुमने केवल पति के लिए अपने माता पिता, भाई भौजाई, भतीजे आदि सबका त्याग कर दिया, और उसको भी राजी नहीं रह सकती, उसकी सेवा नहीं कर सकती, तो और क्या कर सकती है? कोई समुद्र तर जाए पर किनारे पर आकर डूब जाए तो यह कितने शर्म की बात है। तुमको तो एक ही व्रत निभाना, एक ही धर्म, एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। ननद और भौजाई आपस में लड़े हैं तो माता पिता को क्या करना चाहिए? माँ लड़की को समझाए कि देखो बेटी, ये तो आजकल की चोरी है भौजाई, ये कुछ भी कह दे तुम उसको बड़ी समझकर इसका आदर करो। ये घर की मालकिन है, अतः तुम मेरे से भी बढ़कर विशेषता से इसका आदर करो। मेरा आदर कम करोगी तो मैं जल्दी नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि मेरी कन्या होने के नाते मेरे साथ तुम्हारी ममता है। और भौजाई को चाहिए कि वह ननद का ज़्यादा आदर करे, क्योंकि वह अतिथि की तरह आई। वह ननद के बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करे। बच्चे राजी होने से उसकी माँ भी राजी हो जाती है, ये सिद्धांत है। इस तरह ननद को भी राजी रखना चाहिए। दूसरों को राजी रखना अपने कल्याण में कारण है। बेटी में मोह होने के कारण माँ बेटी को कुछ देना चाहे तो बेटी को नहीं लेना चाहिए। बेटी को माँ से कहना चाहिए कि मेरी भौजाई देगी तभी मैं लूँगी, अगर तू देगी तो भौजाई को बुरा लगेगा और वह आपस में आपसे लड़ेगी। तुम्हें कलह कराने यहाँ थोड़े ही आई है। माँ तेरे से लूँगी तो थोड़े ही दिन मिलेगा, और भौजाई के हाथ से लूँगी तो बहुत दिन तक मिलता रहेगा। अतः त्याग दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से और स्वास्थ्य दृष्टि से भौजाई के हाथ से लेना ही अच्छा है। बड़े माता पिता से लड़ें, छोटे भाइयों का क्या कर्तव्य?
छोटे भाई बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करें कि भाई साहब आप ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम लोग किसको आदर्श मानेंगे। अतः आप हम लोगों पर कृपा करके माँ बाप के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। ऐसा करने से आपको दो प्रकार से लाभ होगा। एक तो आपके अच्छे बर्ताव का कुटुंब पर, मोहल्ले पर अच्छा असर पड़ेगा, और दूसरा आपके आचरण को देखकर हम लोग भी वैसा ही आचरण करेंगे जिसका आपको पुण्य होगा। अतः आपका आचरण आदर्श होना चाहिए। हम तो आपसे केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे पिता के समान हैं। तो छोटे भाई माता पिता से लड़ें तो बड़े भाई का क्या कर्तव्य है। बड़ा भाई छोटे भाइयों को समझाए कि देखो भाई, मैं और आप सब बालक हैं। माता पिता हमारे लिए सर्वथा आदरणीय है, पूज्य। जिस शरीर से हम भगत प्राप्ति कर सकते हैं वह माता पिता की कृपा से ही मिला है। हम उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। हम उनके अनुकूल होंगे तो उनके राजी होने से वो ऋण माफ़ हो सकता है। हम अपने चमड़े की जूती बनाकर माता पिता को पहना दें तो भी उनका ऋण नहीं चुका सकते, क्योंकि वह चमड़ा आया कहाँ से। उनकी वस्तु ही उनको दी है, हमने क्या दिया। उनकी वस्तु को हम अपना मानते हैं, ये गलती है। वे हमारे चाहे को जैसा रखें, उनका हम पर पूरा अधिकार है। बहन माता पिता से लड़े तो भाई का क्या कर्तव्य है। भाई न्याय देखे और न्याय में भी बहन का पक्ष ले, और माता पिता से कहे कि यह तो अतिथि की तरह आई है, इसका लाड़ प्यार करना चाहिए। परंतु बहन का अन्याय हो तो बहन को एकांत से समझाए कि बहन आपस में प्रेम की महिमा है, कलह की नहीं। माँ बाप आदरणीय हैं, अगर तुम और हम सब माँ बाप का आदर करें, तुच्छ चीज़ों के लिए निरादर क्यों करें। छोटा भाई भौजाई से लड़े, बड़ा भाई छोटे भाई को धमकाए कि तुम क्या कर रही हो। शास्त्र की दृष्टि से बड़े भाई की स्त्री माँ के समान होती है। भरत और शत्रुघ्न ने सीता जी के साथ कैसा बर्ताव किया था। उनके चरित्रों को बार बार पढ़ो, मनन करो, इससे तुम्हारे भीतर निर्मल भाव पैदा हो, तुम्हारी बुद्धि स्वाभाविक ही शुद्ध हो जाएगी। जेठानी और देवरानी आपस में लड़े तो भाइयों को क्या करना चाहिए। मैं अपनी स्त्री को समझाए, छोटा भाई अपनी स्त्री को समझाए कि देखो तुम्हें मेरे बड़े भाई के पिता के समान और भौजाई के को माँ के समान समझकर उनका आदर करना चाहिए। बड़ा भाई अपनी स्त्री को समझाए कि तुम्हारे लिए मेरा छोटा भाई पुत्र के समान और उसकी स्त्री पुत्री के समान, तो तुम्हें उनको प्यार करना चाहिए। उसकी स्त्री कुछ भी कह दे तुम्हें उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि तुम बड़ी हो। अगर तुम उसकी बात नहीं सहोगी तो तुम्हारा दर्जा बड़ा कैसे होगा। उसकी बातों को सहने से, उसको प्यार करने से ही तो दर्जा ऊंचा होगा। क्रोध करने वाले अंत में हार जाता है, और दूसरे के क्रोध को धैर्यपूर्वक सहने वाला जीत जाता है। तो दोनों भाइयों को सावधानी रखनी चाहिए कि वह स्त्रियों की कलह को अपने में ना लाएं। स्त्रियों में सहने की शक्ति कम होती है, तो भाइयों को बड़ी सावधानी से बर्ताव करना चाहिए, जिससे आपस में खटपट ना हो। अगर स्त्रियों के आपस में बने ही नहीं तो अलग अलग हो जाना चाहिए, पर अलग अलग भी प्रेम के लिए ही होना चाहिए। यदि अलग अलग होकर भी आपस में खटपट रहती है तो फिर अलग होने का क्या फ़ायदा। तो प्रेम के साथ ही रहना, प्रेम के लिए ही अलग होना। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।